प्रदीप मिश्रा जी की कथा को लेकर के कई प्रकार की बातें यहाँ पर चल रही हैं। लगता है कि वह कथा अब नहीं होगी, क्योंकि उसके अंदर कई तरह की जो है पैसों के लेन देन की बातें भी सामने आ रही थी। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहेगा। इस समय स्क्रीन पर आप देख रहे हैं पंडित जी सत्यनारायण जी, वह क्या कुछ इस बारे में कहना चाहते हैं, उन्हीं से जानकारी लेते हैं क्या कह रहे हैं वे। नारायण शास्त्री, मैं यहाँ 12 मार्च को आया था। कहाँ पर? ये दीवान कॉलोनी में कोठी नंबर 9। ये किसकी कोठी है? कोठी तो घरौड़ा वालों की है, अब ये पता नहीं किसकी है किसकी नहीं। हमारे साथ एक पंडित भाई है, उनके पास उनका नंबर है। यहाँ पर रुका कौन हुआ था? यहाँ पर रुके थे दंडी स्वामी है, ब्रह्म ऋषि को ये अपने आप को बताते हैं। मैं उनका परिचय पहले नहीं जानता था। वो इस कथा के संयोजक हैं, वो हैं सतीश जी। सतीश जी अशोक कल्याण जी एक वकील है ये करनाल कोर्ट में। उनके थ्रू हमारे मंदिर में सतीश जी कई बार आए थे। सतीश अशोक जी ने कहा कि जाओ उनको प्रदीप मिश्रा जी की कथा करवाना है, तो सचंडी करवाना है। नवरात्र का टाइम था, 17 मार्च से नवरात्र प्रारंभ थे। मैं यहाँ पर आया तो गुरु जी ने कहा कि हमें गौरी गणेश और कलश की स्थापना करवाना है। कौन कहता है ये बात? ये स्वामी जी कहते हैं। कौन से? ये दंडी स्वामी हैं सर्वेश्वरानंद महाराज जी। हाँ जी। फिर उसके बाद उनके साथ में एक स्वामी जी और थे, वो 2 दिन रुके, उसके बाद चले गए। हमने यहाँ कलश स्थापना करवाया और कलश स्थापना करवा के जोत जलवाया, गौरी गणेश की पूजा। फिर उन्होंने कहा कि आपको नित्य प्रतिदिन यहाँ सुबह शाम आपको आरती पूजा करने के लिए आना है। हम आने जाने लगे, बोले यहाँ रुद्राभिषेक सुबह करना है डेली प्रतिदिन। रुद्राभिषेक का आपको डेली का 500 रुपए मिलेगा, 15,000 रुपए के महीने आपके अलग होंगे और जो पाठ होगा उसकी दक्षिणा अलग होगी। सचंडी का उन्होंने बोला कि आपको 31,000 रुपए दिया जाएगा। कितने ब्राह्मणों के द्वारा संपन्न होगी? मैंने कहा 7 ब्राह्मणों के द्वारा संपन्न होगी ये सचंडी आपकी, 100 पाठ दुर्गा सप्तशती के। फिर सचंडी उन्होंने नवरात्र में कैंसिल करा करके बंगलामुखी करवाया। बंगलामुखी संपन्न हुई। बंगलामुखी में हम 8 ब्राह्मण थे। 8 ब्राह्मणों से हमारा एक पंडित का 35-35 रुपए बनता था। जो इस कथा के आयोजक थे सतीश जी, उन्होंने 25-25 रुपए दिया। एक प्रत्येक ब्राह्मण का 1,000 रुपए उन्होंने काट लिया। बोले अभी नहीं है, बाद में दे देंगे। हमने कहा कोई बात नहीं। अभिषेक का उनसे मांगा गया, 10 दिन हो गए थे कि अभिषेक का दे दो, 5,000 रुपए बनता है। उन्होंने कहा भी नहीं, बाद में दे देंगे। उसके बाद महामृत्युंजय जाप हुआ। महामृत्युंजय में भी उन्होंने 1,000 रुपए पंडित का दिया, 10,000 रुपए बन रहा था। एक पंडित की एक दिन की दक्षिणा 700 रुपए थी। न तो तिलक का था, न यहाँ भोजन की व्यवस्था थी ब्राह्मणों के लिए। एक सेवादार था आकाश, जो गुरु जी के लिए खाना पीना, या कभी संयोजक आया जब वो बोले तब वो जाकर के उनके लिए भोजन बनाता था। तो आप पैसे लेने आए थे अपने? पैसे लेने के अब मेरे साथ जो 10 पंडित हैं, वो पंडित ब्राह्मण भाई बोले कि वहाँ सामान समून रखा है, तो हम जाकर के अपना सामान समून उठा लाते हैं। तो कल के दिन ये है कि चोरी लग जाएगी, जिम्मेदार पंडित मैं हूँ यहाँ, तो ये ब्राह्मण सामान न ले जा करके सामान व्यवस्थित जगह में, क्योंकि जो अशोक जी है उनका फोन इस टाइम वर्तमान में स्विच ऑफ बता रहा है। और सतीश जी का फोन में लगाया नहीं, लेकिन उनकी न्यूज देखा था घरौना अनाज मंडी की, क्योंकि 10-20 मीडिया वाले घेरे खड़े हुए थे। उसी न्यूज को देख करके मेरे पास पंडितों का फोन आया। दोपहर में मैं भी आया था, गुरुजी का फोन गया, दोपहर में मैं 4 बजे तक रहा। मेरी एक चौकी थी यहाँ, तो मेरा कहीं 9 सेक्टर में पाठ है, तो मैं चौकी ले रहा था। और स्वामी जी से बात नहीं हुई आप? स्वामी जी से बात हुई थी, फोन में स्वामी जी ने बुलाया था। लेकिन मैं आया यहाँ 12 बजे, स्वामी जी का 5 बजे तक वेट किया, फिर स्वामी जी नहीं आए। फिर सतीश राव और उनकी एक माता जी हैं साध्वी, उनसे मैंने कहा कि मुझे चौकी चाहिए, मेरा पाठ है। एक और मैडम जी हैं, हाँ जी पंडित जी, क्या नाम है मैडम जी का? कितने पैसे? सुजाता जी हैं। सुजाता जी ने और स्वामी जी की मैडम जी ने कहा कि शाम को आना पंडित जी, शाम को अपना चौकी ले जाना। ब्राह्मणों का मेरे पास फोन आया कि हम जा रहे हैं, वहाँ भगवान रखे हैं पीतल के, शिव परिवार है, माता जी की मूर्ति है, कलश रखे हैं। कितने ब्राह्मणों के कितने पैसे रहते हैं? ब्राह्मणों के हमारे देखो 15,000 रुपए से 2 महीने का तो 30,000 रुपए अभिषेक का हो गया है। एक ब्राह्मण का 30,000 रुपए? नहीं, किसी ब्राह्मण का 8,000 है, किसी का 25,000 है। कोई रात में भी पाठ किया है, ये पंडित जी है, रात में भी ये पंडित जी है, रात में भी पाठ किया है इन्होंने माँ बंगलामुखी का, और सुबह की भी इनकी ड्यूटी है। तो इनका करीबन 30 से 35,000 रुपए इनका बनता है। कितना पैसा बनता है आपका? 35 दिन मैंने पूरी सेवा किया, दिन रात में ये मान लो कि 2 दिन 3 दिन नहीं आया होऊंगा। वो भी गुरुजी को फोन किया कि मैं गुरुजी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं यहीं से हवन कर दूं, तो बोले कोई बात नहीं बेटा कर दे। बोले आपको पैसा देंगे, 12 तारीख को देंगे, 15 को देंगे, 20 को देंगे, 21 को देंगे। इसके बाद बोले 1-2 दिन रुको देते हैं। तो कथा किसकी होनी थी? प्रदीप मिश्रा जी की कथा होनी थी। तो ये कौन थे?
ये सर्वेश्वरानंद सरस्वती जी थे। तो इन्होंने आपको किस लिए बुलाया था? ये पंडित जी के द्वारा हमको बुलवाया गया। कथा करने के लिए नहीं। या मंत्र जाप करने के जाप करने के लिए जाप करने पाठ के चल रहे थे ना, महामृत्युंजय पाठ चला, लिए? बंगलामुखी चला, सचंडी चला, आदित्य स्तोत्र चला, आदित्य हृदय स्तोत्र चला, गणेश स्तोत्र चला। तो नहीं मिले, पैसे नहीं मिले? पैसे नहीं मिले। हमारा यहाँ 2 लाख रुपए है। 2 लाख रुपए सारे ब्राह्मणों को मिला करके 2 लाख रुपए यहाँ बनते हैं। 30,000 रुपए 2 महीने का अभिषेक का हो गया है। और रामायण करवाया था, तो रामायण में 1-2 ब्राह्मण, जैसे ये पंडित जी हैं, इनकी गलती से अपना ये आंख लग गई। सुबह क्या सिस्टम है, ये 1-2 ब्राह्मण सो गए, 5 घंटे बैठे मान लो। उसके बाद वहीं से रामायण से ही सारा सिस्टम खराब हो गया। गुरु जी ने कहा कि आप सो रहे हो, तो हमने कहा रामायण का 6,500 रुपए है, अपना काट लो, बाकी पुराना हमारा 1,70,000 रुपए बनता है, वो दे दो। और 30,000 रुपए रुद्राभिषेक का है 2 महीने का, वो दे दो। सारा कितने 37 ब्राह्मण थे आप लोग? हम 8 ब्राह्मण थे पहले। 8 ब्राह्मण के 2 लाख रुपए। हाँ जी, 8 ब्राह्मणों का 2 लाख रुपए। तो अब क्या शिकायत करेंगे, क्या करेंगे? देखो, धर्म कर्म का काम है, शिकायत क्या करेंगे। हमने धर्म के काम से पहले भी मैं ब्राह्मणों को दबा के रखा कि कोई बात नहीं, मिल जाएगा तो मिल जाएगा, नहीं ये भगवान शिव की सेवा है, कोई बात नहीं। ये सिस्टम मेरा था, उद्देश्य। ये कई बार उन मचाया। आज फिर इन्होंने मुझे फोन किया, जब वहाँ जाते हैं वहाँ से सामान ले आते हैं, यहाँ कई कम से कम लाखों रुपए का तो पूजा का सामान आया, जिसमें से पीतल के लोटे वोटे जो पूजा में आता है, पूजा की जो सामग्री होती है वो ब्राह्मण का होता है। ब्राह्मण में जो आचार होता है उस पंडित का होता है। वो पूजा के बर्तन भी लेने नहीं दिया, और ऊपर से चोरी की, हमारे ये चले गए, वो चले गए। खाली नहीं है अभी, तो हम गए नहीं अंदर। आओ देखते हैं अंदर क्या कुछ है। अंदर तो पुलिस के साथ जाना, पुलिस के साथ जाएंगे अंदर। कैंसिल हो गई कथा। अब कथा कैंसिल हो गई, तो हम अशोक जी को फोन लगाया, अशोक जी का नंबर स्विच ऑफ बता रहा है। अब अशोक ही जी देखो आगे क्या कुछ कहते हैं, हम सांत्वना देते हैं, क्योंकि उनसे हमारा 10 साल से संपर्क है। उन्होंने जो भी काम करवाया है तक 1 रुपए उन्होंने नहीं रखा है, और उन्होंने यही कहा है कि पंडित जी तुम्हारे पैसे 1 भी रुपए रुकते नहीं हैं, हम पैसे आपके दिलाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए, पर अब ऐसा होना तो नहीं चाहिए, लेकिन प्रभु के नाम का है क्या होना चाहिए कि पर्चियाँ तो यहाँ सुजाता मैडम जी है, उन्होंने कलश के नाम के लेकर के माताओं से अपना जो भी लिया दिया, इस चीज से हम दूर थे, हमें कुछ जानकारी नहीं है।